सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हम पाठ 13 विशेषण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने गुणवाचक विशेषण एवं संख्यावाचक विशेषण के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम परिमाणवाचक विशेषण एवं सार्वनामिक विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। बच्चों, पाठ को आगे पढ़ने से पहले हमने जो पूर्व कक्षा में पढ़ा है उसको एक बार दोहराएंगे। विशेषण किसे कहते हैं? जी हाँ, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? जी हाँ, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एवं सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, स्वाद, रंग और अवस्था आदि की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वीर सैनिक, मीठा आम, हरी घास, सुंदर फूल आदि। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दोगुना, आठवीं, तीनों आदि। संख्यावाचक विशेषण के भेद। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या प्रकट करने वाले विशेषणों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 बच्चे, 40 विद्यार्थी, 7 कंप्यूटर आदि। दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले विशेषणों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक बच्चे, कुछ विद्यार्थी, कम कंप्यूटर आदि। तो बच्चों, ये हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा था। बच्चों, इसके बाद हम परिमाणवाचक विशेषण एवं सार्वनामिक विशेषण का अध्ययन करेंगे। परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों, परिमाण का अर्थ है माप तोल। माप यानी मापना या नापना, तौल यानी तोलना। बच्चों, किसी भी वस्तु को मापना या तोलना परिमाण कहलाता है। आइए बच्चों, हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से परिमाणवाचक विशेषण को समझते हैं। 2 लीटर दूध दे दो। माँ ने आज कम खाना बनाया है। तुम थोड़ा सा पानी पी लो। हमारे घर में पर्याप्त अनाज है। पिताजी बाजार से 10 किलो आटा लाए। बच्चों, इन वाक्यों में 2 लीटर, कम, थोड़ा, पर्याप्त, 10 किलो परिमाणवाचक विशेषण हैं। बच्चों, ये सभी शब्द संज्ञा शब्द की मात्रा या माप तोल का बोध करा रहे हैं। तो आइए जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और माप तोल प्रकट करने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर, 1 लीटर, 2 किलो, थोड़ी हल्दी, कुछ दालें आदि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए बच्चों, जानते हैं इनके बारे में। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहित ने बाजार से 1 किलो चीनी खरीदी। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। बाजार से आते वक्त 1 किलो चीनी ले आना। मालिक को 5 किलो दूध चाहिए। नेहा को सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा लेना है। रश्मि ने 2 मीटर रिबन खरीदा। बच्चों, इन वाक्यों में 1 किलो, 2 लीटर, 5 किलो, 4 मीटर, 2 मीटर आदि शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से
संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित मापतोल का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुन्ने को कम दूध मिला, मेरे लिए पर्याप्त भोजन है, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, सब्जी में जरा सा नमक कम है, गिलास में थोड़ा दूध और डाल दो। बच्चों, इन वाक्यों में कम, पर्याप्त, थोड़ा सा, जरा सा, थोड़ा आदि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। बच्चों, आपने देखा कि 1, 2, 3, 4 ये हमने संख्यावाचक विशेषण में भी पढ़ा था। बच्चों, आप इनमें अंतर कैसे जानेंगे, इसके लिए आप ध्यान से सुनिए। संख्यावाचक विशेषण, संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 पुस्तक, कम ग्राहक, 100 रन। जबकि संज्ञा एवं सर्वनाम की मात्रा या मापतोल का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 2 किलो आलू, 100 बीघा जमीन। बच्चों, इसके बाद हम विशेषण का चौथा भेद सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझते हैं। यह घोड़ा तेज भागता है। बच्चों, यह शब्द को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यह तो सर्वनाम शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ यह शब्द सार्वनामिक विशेषण। इस तोते को पिंजरे से निकाल दो। किस तोते को निकाल दो? इस तोते को। बच्चों, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यह घर तनुजा का है। उस लड़के ने शीशा तोड़ा। बच्चों, इन वाक्यों में यह, इस, उस, वह आदि शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। ये सभी शब्द घोड़ा, तोता, लड़का, घर आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। तो बच्चों, हमारे सार्वनामिक विशेषण की क्या परिभाषा होगी? जी हाँ, संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण और जानते हैं। वह लड़का सुंदर है। इस वृक्ष पर मीठे आम लगते हैं। यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है। उस महिला ने प्रवचन दिया। उन युवकों ने लड़की की जान। बच्चों, इन वाक्यों में वह, इस, यह, उस, उन आदि शब्द सार्वनामिक विशेषण शब्द हैं। इसके बाद हम सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में अंतर जानेंगे। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, वह सुंदर है, उसने भाषण दिया। सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का सुंदर है, उस महिला ने भाषण दिया। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में लड़का एवं महिला संज्ञा शब्द हैं और उससे पहले वह और उस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने कक्षा कार्य की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ 13 विशेषण। दिनांक लिखेंगे 25/9/2020। कक्षा कार्य। बच्चों, पूर्व कक्षा में हम गुणवाचक विशेषण एवं संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन कर चुके। तो तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और मापतौल प्रकट करने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
सब्जी में थोड़ा नमक और डालो। दूसरा है 2 मीटर कपड़ा लाना। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में थोड़ा एवं 2 मीटर परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रश्मि ने 2 किलो आलू खरीदे। दूसरा है कंचन आधा लीटर तेल लाई। बच्चों, दोनों वाक्यों में 2 किलो आधा लीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित मापतौल का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दाल में थोड़ा घी और डालो। दूसरा है चाय में अधिक चीनी पड़ गई। बच्चों, दोनों वाक्यों में थोड़ा अधिक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह सुनंदा का घर है, उस लड़की को पुरस्कार मिला। बच्चों, दोनों वाक्य में वह उस सार्वनामिक विशेषण हैं। बच्चों, इसके बाद हम अपना अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न है निम्न वाक्यों में से विशेषण शब्दों को रेखांकित कर उनके भेदों के नाम लिखिए। बच्चों, यहाँ हमने विशेषण शब्दों को रेखांकित किया है और उन्हीं के सामने उनके भेदों को लिखा है। तो बच्चों, इस तरह से आप अपना अभ्यास कार्य एवं कक्षा कार्य सुंदर एवं स्वच्छ तरीके से करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नए विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।